हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारा जो देश का जो सिस्टम है हम लोगों को नहीं समझ पाता है। अगर कर्मचारी अधिकारी है, वे अगर जॉब में रहते हुए अपने समाज के लिए दो बोल बोलने लग जाते हैं, समाज के लिए अच्छी बातें करने लग जाते हैं, तो उन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या निलंबित किया जाता है। जैसे मैं निलंबित हूँ, नियम के अनुसार तो हमारे विभाग में 3 महीने में निलंबन से बहाल करने का नियम है, लेकिन फ़िलहाल मैं आने वाली 16 तारीख को 5 महीने कंप्लीट हो जाऊंगा निलंबित अवस्था में। तो देश के सिस्टम में जो बड़े स्तर के जो अधिकारी है, उन लोगों का माइंड सेट पहले से है हम लोगों के प्रति कि हम लोग कुछ भी करते तो उनका अर्थ गलत निकालेंगे। वो उनका जो भी सूचनाएं हो, कुछ भी हमारे प्रति गलत सूचनाएं मिलेगी उनको, और हम लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट की ही बात नहीं है। आप कोई से भी फील्ड में अपने नेतृत्व या आप अपनी बात रखने लग गए तो आपका बाकायदा पैर पीछे खींच दिया जाएगा। पॉलिटिक्स की बात कर ले, अभी वर्तमान में चुनाव भी है, आने वाले समय में चुनाव के लिए कई पार्टियों ने लिस्ट भी जारी कर दी। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मैं भी वोटिंग करूंगा और किसी न किसी को तो समर्थन देना पड़ेगा। और युवाओं को भी हमने कहा था कि एकता के साथ चलो तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन अकेले अकेले जाकर राजधानी भोपाल में हांडी चढ़ा के आते थे और वापस जाके पूछते थे कि हमारी खिचड़ी पकी कि नहीं पकी। तो सामने वाले बोलते थे कि भाई अभी भी आपकी हांडी तो चूल्हे पे है यार, जब पक जाएगी तो बताएंगे। तो वो हांडी अभी तक नहीं उतरी, खिचड़ी पकी रही है। समाज के साथ रहते, समाज के संगठनों के साथ रहते तो बेहतर परिणाम युवाओं को मिल सकते थे, नेतृत्व भी मिल सकता था। क्योंकि वर्तमान दौर में हमें ऐसा लगता है कि जो आदिवासी वैचारिक केडर जो है राजनीतिक पार्टियों से बाहर हो चुका है, उनको अलग कर दिया गया है। कोई नहीं चाहता कि जो बोलने वाला आगे आए, सच बोलने वाले लोग आगे आए, कोई नहीं चाहता है। और सच बोलने और सच लिखने से कोई देश का नुकसान थोड़ी है, समाज का नुकसान थोड़ी है। अगर अच्छा व्यक्ति कहीं आता है तो हमारा समाज भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा, लेकिन अच्छे लोगों को कोई नहीं चाहते। हमने कहा युवाओं को कि हम बिना शर्त के समर्थन देते हैं लोगों को। पिछले बार से लगाकर इस बार हिस्सेदारी की बात की युवाओं ने कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, पावर में हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आप लोग देख रहे होंगे हमारे साथी जो राजनीति में गए उनको भी हम लोगों के खिलाफ लिखवाकर बुलवाकर हमने एकता करने की कोशिश की कि भाई एक हो जाओ, जो भी पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स करना, सामाजिक वाले सामाजिक करना। लेकिन फिर भी अंदर एक विचार ऐसे आया कि ये नहीं होना, फलाना नहीं होना। आज उन लोगों को हम लोगों के खिलाफ कमजोर करके आखिरी में उन्हें भी टांग दिया गया। यह है सिस्टम। सिस्टम को समझने की जरूरत है। जिन्हें जो करना है वो कीजिए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सही तरीके से एकता के साथ रहो। हम कितनी बार बोलते आए युवाओं को बैठके हुई, लेकिन कुछ लोग इधर उधर मिले हुए रहते हैं, वो बीच में भांजी मार देते हैं। हम लोगों को भोपाल जेएस स्थापना दिवस का स्टेटस सब मिलके ने अपलोड करवा दिया, आखिरी में सभी ने पैर खींच लिए और खुद साथियों ने फिर इंदौर में तय कर लिया, जबकि सबके साथ मेरी फोन पे चर्चा हुई थी कि भाइयों एकता के साथ चलो। मुझे फेसबुक पे अपलोड करवा दिया और खुद अलग हो गए। फिर बाद में आप इस तर्क को समझो, जो हमारे साथी थे उनको अलग अलग बड़े बड़े लोगों से संपर्क रहा, उन लोगों ने तवज्जो दिए और फिर बाद में भोपाल वगैरह बुला के उन लोगों को कुछ टिकट का लालच दिए होंगे, जो भी हो, हम लोगों से अलग किया गया। उनके जो साथी लोग हैं वो लोग हम लोगों के खिलाफ लिखते रहे। सबको अलग अलग करके आखिरी में मैं बचा था, तो मुझे भी निलंबित करवा दिए। पावर को ऐसा खत्म किया जाता है, आप लोग समझो।
नहीं तो हम लोग किसी पावर से कमजोर नहीं थे। सालों से युवा मेहनत कर रहे हैं। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इस सिस्टम में जो गड़बड़ हो रही है उसके खिलाफ युवा सड़कों पे लड़ रहे हैं, झूठी एफआईआर झेले हैं, जेल गए हैं। पूरे साल युवाओं ने रोडों पे, गाड़ियों में, गलियों में पसीना बहाए। जब फसल काटने की बारी आ गई तो तुम लोग अपनों से भी दूर हो गए। एक जो है हमारा साथी है, सबके साथी रहे, डॉक्टर आनंद राय जी। डॉक्टर आनंद राय जी ने जिन युवाओं का नाम लिखा वो युवा फ्रंट पे आए हैं। उन्होंने किसी की खेत थोड़ी जोता यार। आज उनके खिलाफ अनाप शनाप लिखते रहते हैं युवा। वे सिस्टम को जानते हैं, मीडिया में पकड़ है उनकी, बोलने का तरीका है उनके पास, और कोई नहीं चाहता उनको, ऊपर वाले, कि ये व्यक्ति आए। क्यों नहीं चाह रहे? कारण ये है कि वे नए लोगों को तैयार कर रहे हैं, नए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। जिसका नाम उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया वो छोटा मोटा नेता बन जाता है। ऐसे व्यक्ति है वो। हमको सबके साथ लेके चलना चाहिए, अलग अलग नहीं भागना चाहिए। युवाओं को समझने की जरूरत है। कब समझोगे? कैसे लड़ेंगे हम लोग? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, भौगोलिक तमाम क्षेत्रों में कैसे हम लोग युवाओं को नेतृत्व दे पाएंगे? 5वीं 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। जिस दिन 50% से कम हो जाएंगे क्षेत्र में हमारे लोग, अभी तो महाराष्ट्र गुजरात में जा रहे हैं, 50% से कम हो जाएंगे तो कहाँ राजनीति करोगे? और फिर कैसे अनुसूचियां लागू करेंगे? घोषणाएं तो हो रही है, राजनीतिक पार्टियां कर रही है। एक दूसरे के विरोध में समाज के बेटे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या मिलेगा हमको एक दूसरे का विरोध करने से? क्या मिलेगा? और मुसीबत में कौन काम आता है? कोई काम नहीं आता है। हम 5 महीने से सस्पेंड है, लेकिन किसी को बोले भी नहीं हम लोग। और हम भी किसी के चरणों में गिर जाते तो बहाल हो जाते, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम सत्य के साथ चल रहे हैं। हम कोई गद्दार नहीं है। हमारी नौकरी हमने जीवन भर ईमानदारी से की है। हमारा सर्विस रिकॉर्ड भी 1 नंबर है। और 14 साल की जो नौकरी थी मेरी, चैलेंज भरी नौकरी किया मैंने, फील्ड की नौकरी किया, हमेशा परिवार से दूर रह के। अभी भी 10वां महीना चल रहा है। 10 महीने में 24 दिन घर गया हूं, मात्र 24 दिन। और यहां से जाने आने में 1 दिन, जाने आज जाता हूं तो कल पहुंचता तो 2 दिन हो जाते, समझ लो 2-1.5 दिन हो जाते, 3 दिन हो जाते जाने आने में। तो 24 दिन में भी हमको कितने दिन घर रहने को मिला? हमारा भी परिवार है, हम भी इंसान हैं। और जो लोग एक दूसरे का विरोध करते, सुन लो, आप लोग सर्विस में रह के और फिर शादी करके कम से कम 5 साल समाज की बात करके देखो, मात्र 5 साल, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, 5 साल। हमारी सर्विस 21 साल चल रही है। समाज सर्विस भी ईमानदारी से कर रहे हैं और परिवार की भूमिका भी बेहतर निभा रहे हैं और समाज की भूमिका भी निभा रहे हैं। आज मैं जो सस्पेंड हुआ हूं, मेरे लिए थोड़ी सस्पेंड हुआ। आप लोग बेहतर फील्ड में जाओ, इसलिए कोशिश कर रहा था मैं। नेता भी बने तो बेहतर नेता बने, ये चाह रहा था मैं। लेकिन सब एक दूसरे के विरोधों में लग गए हैं और अपनी डफली, अपना राग बजाने में लग गए हैं। छोटे मोटे कोई नेताओं का भोपाल से फोन आ जाता है तो वो अपने आप को ये समझते कि फलाना था हमारे संपर्क में, अब तो हमारा काम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सिस्टम को समझो। सिस्टम में माइंड सेट हो चुका है उन लोगों का, हम लोगों के प्रति, हमारे समाज के प्रति। अगर समाज का बेटा अगर होशियार निकल रहा है, समाज का बेटा अगर समाज को, संविधान की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है, अपनी संस्कृति इतिहास की बात करता है, व्यवसाय की बात करता है, आर्थिक रूप से ऊपर लाने की बात करता है, उस बेटों को रोका जाएगा। ये माइंड सेट है। और ये लड़ाइयाँ दुनिया में चल रही है। आप लोग देख रहे होंगे इजराइल और फिलिस्तीन में, वो कितने सालों की लड़ाइयाँ हैं, बहुत लंबी लड़ाइयाँ होती है। और हमारे समाज के साथ भी ये चल रहा है। कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आज हम लोगों को जैसे मैं निलंबित हो गया, मात्र समाज में जाने के कारण, है ना, घर जाने के कारण कि मैं घर गया, जबकि पूछताछ करके गया मैं, हमारे पास सबूत भी है, फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया।
और तमाम लोग हमारे पे ध्यान देते हैं। आज की तारीख में तमाम लोग, एजेंसियां भी ध्यान दे रही होगी, लेकिन जो अभी सरकार थी, सरकार में मंत्री थे, ये ओएसडी साहब थे, मरकाम जी, लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, वो भी समाज के बेटे हैं। उनकी फोटो भी हम लोगों ने कई बार वायरल देखी कि पार्टी के सिंबल वाले पोडियम से भाषण देते हुए देखा, हमने देखा भाषण देते हुए, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ हो रहा है। हम लोगों को, मुझे जबरन में जावरा से इधर ट्रांसफर कर दिया बिना कारण का। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे प्रति जो खुफिया जो एजेंसियां है क्या संदेश दे रहे हैं, पता नहीं है। लेकिन मैं सच के साथ हूं। मुझे इस सच्चाई के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे बर्खास्त होना पड़ेगा, मैं रेडी हूं, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मैं इतना वादा करता हूं, समाज और देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा मैं। ये मेरे खून में ही नहीं है। ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ मैं काम करता हूं। और मेरे पूरे हमारे विभागों में भी व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो मेरा नैतिक व्यवहार बेहतर है। सभी से दुआ सलाम, मैं मेरा कर्तव्य को समझता हूं। लेकिन इस दुनिया में सच्चाई को कोई नहीं समझता साथियों। आप अपना कलेजा काट के भी दे दोगे तब भी आप नुकसान झेलोगे। नौकरियां भी ऐसी हो गई है कि जो चापलूसी करेगा, हाथ पैर जोड़ेगा, वही सही तरीके से नौकरियां कर पा रहा है। और जो ईमानदारी से कर रहा है, अपने वक्त के समय पे नौकरियां कर रहे हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। ये चीजें चल रही है। ईमानदार लोगों को कोई नहीं चाहता। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनका माइंड सेट हो चुका है हम लोगों के प्रति। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में हम इस बदलाव के लिए भी संघर्ष करेंगे। हम हमारी परंपरा, हमारी जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसके लिए बाकायदा काम करते रहेंगे। ये मेरे को संविधान मुझे राइट्स देता है मेरी आइडेंटिटी बचाए रखने का। मेरी आइडेंटिटी के लिए मैं निरंतर मेहनत करूंगा। और विभाग की छवि खराब हो ऐसा काम भी मैं नहीं करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण विभाग की छवि खराब हो रही है तो हम खुद घर चले जाएंगे। हम इस लायक समझेंगे नहीं कि हम विभाग के भी लायक हैं। अपने आप को दूर कर लेंगे। पावर का जो दुरुपयोग हुआ है उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा हमको। और जो हम लोगों को नजरअंदाज किए हैं उनको भी सबक सिखाना होगा। पावर का दुरुपयोग करने वाले और हम लोगों को नजरअंदाज करने वाले, हमारे जो मुद्दे और विषयों को नजरअंदाज करने वाले लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैं लाइव आया हूं साथियों आज, कि मन की बात कह दूं। मैं इतने दिन तक मैं नहीं बोला। नितेश भाई लिख रहे हैं कि संगठन में जब तक अनुशासन नहीं स्थापित होगा हम बिखर कर टूटते जाएंगे। बिल्कुल भाई, जिन भाइयों पे हम भरोसा करते हैं वो चोरी चुपके से कहां फोन पे चले जाते हैं। ये गलतियां हो रही नितेश भाई। जो लड़के हमारे लोगों से मिलने गए उनका भी सामने वालों ने फोटो वायरल करके उनका उपयोग करने की कोशिश की गई। यह हुआ है। कितने की नौकरियां खराब करेंगे? ठीक है, नौकरियां खराब कर दो। हमारे पूर्वजों की तो जमीनें चले गई, परिवार खत्म हो गया और खुद भी आखिरी में मर गए। लेकिन समझौता नहीं किया। हम भी समझौता नहीं करेंगे किसी से, ना किसी के हाथ पैर जोड़ने जाएंगे कि हमें बहाल कर दो, हमें ये कर दो। नहीं, ये तो हमारे खून में ही नहीं है। आपके नियमों के हिसाब से जो चल रहा है वो कीजिए, हम हमारा काम करते जाएंगे। लेकिन विभाग की छवि खराब हो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं। जिन लोगों को हम लोग हमारे क्षेत्र में युवाओं को समझदार करने लाए, वो लोग भी हमारे संगठनों में फ्रैक्चर डाल के चले जा रहे हैं। क्या चल रहा है ये? हम इतनी ताकत के साथ युवाओं का संगठन इतना बेहतर तरीके से जेएस का चल रहा था, लेकिन समाज के कुछ बेटे आए, नहीं हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, नहीं हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, तो ताकत देने के बजाय और बिखर के चले गए। ये ऐसा कौन सी जनजागृति ला रही है? लोग समुदायवाद में टूट रहा है। कोई बोल रहा मैं भील हूं, कोई बोल रहा बारेला हूं, कोई बोल रहा भिलाला हूं, कोई बोल रहा गोंड हूं। तो क्या है भैया? हम एक ही सर्टिफिकेट पे नौकरियां कर रहे हैं। संवैधानिक राइट सबके लिए एक जैसी है, हमारा कल्चर एक जैसा है,
हमारी जीवन शैली और जीवन मूल्य जो है हमारा एक जैसा है। तो मुट्ठी भर तो बचे हैं जो भी बोल रहे हैं समाज की बात करने वाले, उसमें भी टूट के रहोगे तो कौन बात करेगा समाज का। इससे भी हमारा समाज गुजरात बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करने निकल चुका है। अब जो बचे हैं वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं कि उसका नाम आए तो मैं नहीं जाऊंगा, वो रहे तो वो नहीं रहेगा। ये क्या चल रहा है? हम लोगों को सच्चाई के लिए निरंतर बने रहना है। युवाओं को बेहतर बनाएंगे आने वाले दिनों में। अब आने वाले दिनों में देश के लिए बेहतर एक और कड़क नियम बनाए जाएंगे और जो लोग दूर जा रहे हैं उनको दूरी रहने दिया जाएगा। हमको इधर उधर भागने वाले युवाओं की भी जरूरत नहीं है। हमको समर्पण के साथ समाज के लिए काम करे ऐसे युवाओं की जरूरत है। आज हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग डरे हुए महसूस करते हैं अपने आप में। बहुत सारे लोग डरा हुआ सा महसूस करते हैं। मैंने देखा छोटी छोटी बात पे डरते हैं वो। इतना डर के कैसे जिए हम लोग इस देश में? डरना नहीं है हम लोगों को। आज कर्मचारी अधिकारियों के साथ कुछ भी होता है तो हमारे युवा खड़े हो जाते हैं। पूरे सालों हमारे युवा कितने दिनों से मेहनत कर रहे, रात दिन दौड़ रहे। और अभी चुनाव आ रहा है तो चुनाव में आप लोग देख रहे होंगे जो जिन लोगों को पार्टियां टिकट दे रहे हैं, ये लोग कौन से कोने में थे पहले, कौन सी लड़ाई लड़ी संगठन के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए। देखा और आप लोगों ने कि किसी जगह पे इन लोगों को लड़ते हुए आज उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है पार्टियों में। ऐसे नीरस और नादारत लोगों को जिता के क्या करोगे? हम लोगों को सच्चे लोगों को जिताने की जरूरत है जो रात दिन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे, इंसानियत और मानवता और नैतिकता के साथ खड़ा रहे, दमदारी से। ऐसे लोगों को आगे करना है होगा हम लोगों को। अब जो लोग अंधेरे में थे 5 साल तक, हम लोगों ने कहीं देखा ही नहीं, क्षेत्र में बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। जिंदी समाज की बेटियों को गाड़ दिया तो सबसे पहले आवाज किसने उठाया? नेमावर की घटना में सबसे पहले किसने आवाज उठाया? जेएस के युवाओं ने उठाया। बाद में गए होंगे पार्टियों वाले। खरगोन के मामले में किसने आवाज उठाई? मंदसौर के मामले, नीमच के मामले में किन्होंने आवाज उठाई? ओंकारेश्वर के मामले में किन्होंने आवाज उठाई? मानपुर के मामले में किन्होंने आवाज? जो बड़े बड़े जो कांड हो रहे उसके लिए समाज के बेटे आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, सड़कों पे लट खा रहे हैं, फर्जी एफआईआर हो रही है, जेल जा रहे हैं। और जो समाज के साथ देने वाले जो गैर आदिवासी जाते हैं उनको भी रोका जा रहा है हमारा साथ देने के लिए। और उनके खिलाफ लिखने के लिए कुछ जो पे अकाउंट रहते, फेसबुक पे अकाउंट बोलते, जिनका रिचार्ज करवा दो, वो उनके खिलाफ लिखते रहते हैं। ऐसे जो दाड़किया बोलते हैं मजदूर, रिचार्ज अकाउंट वाले जो लोग रहते हैं दाड़की वाले, वो रात दिन एक नेरेटिव फैलाने में लगे रहते हैं। अगर समाज के साथ मिलके चलोगे तो समाज बनेगा, और अकेले अकेले चलोगे तो मान लो छोटा मोटे पद पे भी चले गए, विधायक वगैरह बन भी गए, तो आपका घर बनेगा, आपका बंगला बनेगा, आपका पैसा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन समाज के लिए आपने क्या बनाया? समाज को क्या दिया? क्या समाज के बेटों को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा दिया, लोन दिलाए? क्या समाज के बेटों को व्यवसाय के क्षेत्र में दुकान खुलवाई? क्या समाज के बेटों को मोरल अप करने के लिए कोई कोचिंगें खोले बेहतर? हम लोगों ने बड़वानी में, सभी बड़वानी के साथियों ने मिलकर कोचिंग खोला। उसको भी नेतागिरी की, जो वहां की स्थानीय नेतागिरी की जो स्थानीय जो नेतागिरी वाले थे, उन लोगों ने कोचिंग ही खत्म करवाने में लग गए। वहां पे बेहतर भवन बनाने की बात की है। हर विधायक को बोले थे हम लोग कि आप मदद कीजिए, यहाँ पे बेहतर भवन बनेगा तो समाज के बेटों को कोचिंग करवाएंगे। तो विधायक किसी ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे लोगों को विधायक बना के क्या करोगे? जो समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए जी जान से लड़ता, वही हमारा नेता है क्या? जो चुनाव जीतता वही नेता है क्या हमारा? वो तो सिर्फ ट्रांसफर करवाने और हम लोगों को जेल भिजवाने में काम आता है। उसके अलावा वो कर क्या सकता है? अभी जो पीएचक्यू में ओएसडी साहब जो है, मरकाम साहब, हमको सुनने को मिलता उन्होंने समाज के बेटों को डराया। जो नौकरी वाले थे उनको ट्रांसफर और सस्पेंड करवाने में लगे रहे। हम लोग बोलते आए कि समाज के बेटे हो, आप ओएसडी हो और इस पद पे रहे, हमें गर्व है। लेकिन अपनों के खिलाफ भी काम करने लग गए। आप लोग एजेंडे के लिए काम करते हैं और हम लोग समाज की संस्कृति के लिए काम करते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं लक्ष्मण जी मरकाम जी का भी सम्मान करता हूं, लक्ष्मण सिंह मरकाम ओएसडी साहब का। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ताकत का इस्तेमाल पर्दे के पीछे से नहीं करना चाहिए। आप बने रहो, चुनाव में जो भी है आप अपना काम कीजिए, पर पावर का उपयोग गलत नहीं करना चाहिए।
मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं पावर का उपयोग गलत तरीके से किया गया है, और मैं अंत मर भी जाऊंगा तब भी मैं अडिगता के साथ खड़ा रहूंगा। और साथियों, एकता बनाए रखो, अभी भी वक्त है। एकता बनाए रखोगे तो हम लोग बहुत बेहतरीन परिणाम की ओर बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोगों को कहीं पे भी कुचल दिया जाएगा। इतना कह के मैं अपना लाइव यहीं बंद करता हूँ। जय आदिवासी, आपकी जय, जिंदाबाद।